कोई भी इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता। वो आपको धोखा दे रहा है कि वो उसको सिर्फ आपसे सेक्स चाहिए, वो सिर्फ आपके अट्रैक्ट होकर कुछ गलत मंशा से आया है कि नहीं। अगर आप ये जानना पहचानना है तो मेरा ये वीडियो पूरा देखना, ये आपके लिए ही है। देखिए, कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको किसी को परखना है कि भाई आप जिससे प्यार करते हैं वो अब सच्चा प्यार है या वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन है, वो सिर्फ जिसको बोलते हैं एक अट्रैक्शन है, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से, एक दूसरे के कपड़ों से, या एक दूसरे का रंग या नाक वगैरह देख के एक दूसरे को पसंद कर लिया है, ऐसा है। या वो सच्चा प्यार है कि भाई किसी का मन देखकर, किसी की आत्मा देखकर, या किसी का किसी को देखकर, मतलब इस तरीके से वो ओरिजिनल लव है कि वो सचमुच ही किस तरीके से कुछ गलत दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप थोड़ा समय उसके साथ बिताएं। थोड़ा समय मतलब कितना, ऐसा नहीं कि 10-15 दिन, कम से कम 2 से 3 साल, 2 से 3 साल कम से कम आप उसके साथ बिताएं। और अगर वो 2 से 3 साल के बाद अगर वो आपसे बोर हो जाता है, आपकी कंपनी में वो बोर फील होने लगता है, उसका टाइम पास नहीं होता, या आप बोर फील करने लगते हैं, आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं है कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है, टॉपिक ढूंढने पड़ते हैं नए बात करने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि वो प्यार नहीं है। क्लियर बात है, समझ रहे? फिर वो प्यार नहीं है, क्योंकि जहां प्यार होता है ना वहां पे कोई टॉपिक ढूंढना नहीं पड़ता, एक दूसरे से बोर नहीं होते। फिर वो 1 साल 2 साल या 3 साल की कोई बात नहीं होती, कितने भी साल निकल जाए, फिर 10 साल निकल जाए, 100 साल भी निकल जाते हैं, बात करते करते पता भी नहीं चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। उसमें ऐसा होता है कि एक दूसरे की, जिसको बोलते हैं, हमें बस एक उस पर्सन की कंपनी हमें बहुत अच्छी लगती है, बस वो होता है या वो होती है तो हम बहुत सुकून की जिंदगी हमें हमें बहुत महसूस होता है, अपने आप समय निकलने लगता है, अपने आप बातें निकलने लगती है। तो अगर आप बोर हो रहे हैं, हाँ, या अगर कोई आपसे बोर हो रहा है और वो बोल रहा है कि चेंज द टॉपिक, ये टॉपिक वो टॉपिक, तो समझ लीजिए वो फेक है। फिर दैट इज जस्ट लस्ट, दैट इज जस्ट अट्रैक्शन, दैट इज जस्ट इन्फेचुएशन जिसको बोलते हैं आप। तो आप उसको हो सके तो आप देखिए, एनालाइज कीजिए और छोड़ दीजिए, है ना। दूसरी चीज, अगर कोई आपको झूठ बोलता है अपने पास्ट के बारे में, देखिए एवरीवन हैज अ पास्ट, ऐसा कोई भी इंसान, अब आज की दुनिया में तो ऐसा नहीं है जिसका कोई पास्ट नहीं है। हाँ, होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो शहरों में रहते हैं या जो गांव में भी रहते हैं उनका भी पास्ट होता है। तो अगर कोई अपने पास्ट को लेकर झूठ बोल रहा है आपसे, है ना, या आपके पास्ट को आपने मान लीजिए किसी को बता दिया और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को आपको यूज कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको बार बार उस इंफॉर्मेशन को बता बता के आपको टोक रहा है, दबा रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसी वजह से तेरे को इसने छोड़ दिया, इसी वजह से उसने तेरे को छोड़ दिया, इसीलिए तू कहीं टिकती नहीं है, इसीलिए तू कहीं टिकता नहीं है, ये सब जो बातें होने लगी तो आप समझ जाइए कि वो रिलेशनशिप फेक है, गलत रिलेशनशिप है, आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए। तो देखिए, तीसरा होता है कि सब में हम सब लोग एक जैसी स्किल्स या एक जैसा टैलेंट नहीं है सब में, है ना। भगवान ने सबको प्रकृति में अलग अलग बनाया है, तो जरूरी नहीं है कि जिस काम में मैं अच्छा हूंगा उस काम में आप भी अच्छे हों, और जरूरी नहीं है कि जो काम मुझे नहीं आता होगा वो किसी और को ना आए, हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे से आता हो। तो अगर कोई आपके स्किल्स से, कोई आपके टैलेंट से थोड़ा जेलसी है तो दैट इज नॉट लव, दैट इज सिंपल इन्फैचुएशन। आप छोड़ दीजिए। अगर आपके स्किल से, आपके टैलेंट से, आपके आपके जो काम से अगर कोई जलता है या उसको कुछ ईर्ष्या ज्यादा हो रही है, बराबर है, तो वो गलत दिशा में जा रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए। और एक चीज आपको बताता हूं कि अगर कभी भी किसी के पास कोई ऑप्शन मिला और आप कभी भी अगर कोई आपको धोखा देता है, किसी भी परिस्थिति में आपके साथ चीट करता है और फिर बाद में उसका जस्टिफिकेशन देता हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दैट इज नॉट ट्रू लव, दैट इज फेक। वो सिर्फ इन्फैचुएशन है, वो सिर्फ यूज करना चाहता है, क्योंकि जो भी सच्चा प्यार करता है वो आपको किसी भी संयोग में, किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं देगा। तो ये बात आप याद रखिए, जो धोखा दे रहा है वो आपसे प्यार नहीं करता है। देखिए, वक्त जो होता है ना, समय, वो सबसे बड़ा टाइम फैक्टर होता है कि कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मुझसे प्यार नहीं करता। अब समय ऐसा आता है कि देखिए, सब समय एक जैसा नहीं होता, कुछ समय अच्छा होता है, कुछ समय थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब कोई डिफिकल्ट समय आए या कोई चैलेंजिंग टाइम आए, और उस समय कौन आपके साथ खड़ा है ये देख लीजिए आप। अगर आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ नहीं खड़ी है उस चैलेंजिंग टाइम में, उसी समय छोड़ दो आप उसको, वो लायक ही नहीं है आपके जीवन साथी बनने के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो मुसीबत में आपको छोड़ के चला जाए, जो मुसीबत देख के आपको छोड़ के चला जाए, वो क्या फायदा है ऐसे आदमी का या ऐसी लड़की का। मुसीबत में तो साथ निभाना चाहिए ना, तो पता चल जाता है कि कौन साथ देता है कौन साथ नहीं देता है। तो समय पर भरोसा रखें जब, और आप हमेशा याद रखें कि आपके मुश्किल समय में कौन काम आया और कौन साथ छोड़ के चला गया, ये बहुत जरूरी है। जो लोग मुश्किल समय पर काम आए ना, उनको आप ऐसे लाइटली मत लो, वो सचमुच आपसे प्रेम करते हैं,
वो सचमुच आपसे प्यार करते हैं, उनका हाथ पकड़िए आप। तो ये कुछ चीजें थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई आपका बॉयफ्रेंड या आपका गर्लफ्रेंड आपके साथ कोई चीट कर रहा है, कोई चीट नहीं कर रहा है, तो इन कुछ चीजें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए अपनी लाइफ में, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिलेशनशिप में वो आपको वो ट्रू लव है या फेक लव है, वो इन्फैचुएशन है, वो सिर्फ सेक्स के लिए, सिर्फ लस्ट के लिए, या किसी चीज के लिए है, या किसी चीज के लिए नहीं है। और खासकर लड़कियों के लिए तो खास। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। आप जिंदगी को जितना सरल बनाना चाहते हैं उतनी जिंदगी सरल बन जाएगी, और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।